तो चलो आज स्टार्ट करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम दिस इज आल्सो वन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम, जो हमारे बॉडी में कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स है, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन वगैरह जो आपने पढ़ा है, ठीक है। तो उनमें से भी एक आपका ये आपका एक ऑर्गन सिस्टम है जो आपका क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम्स है, ठीक है। तो इस एंडोक्राइन सिस्टम में बेसिकली क्या होती है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे कि आप लोगों ने सबने पहले से ही पढ़ा हुआ है कि सेल्स कंप्राइज टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू एंड टिश्यू कंप्राइज टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन कंप्राइज टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका एक ऑर्गन सिस्टम है जिसमें कई सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो ऑर्गन कोई नहीं है, कौन है यहाँ पे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स आपका यहाँ पे बेसिकली अगर देखें, ग्लैंड्स आपका दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरा आपका क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। क्या क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट और रिलीज हार्मोन्स, जो कि हार्मोन्स बनाते हैं, ठीक है। देखेंगे हार्मोन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स व्हिच रिलीज व्हाट, हार्मोन्स। एंड जो आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, दे रिलीज एंजाइम्स और अदर सब्सटेंसेस। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इस एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पहले से ही पढ़ा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्लास 9th में। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने ये पढ़ा है कि जैसे कि आपका स्टमक में जो आपका ग्लैंड्स था, गैस्ट्रिक ग्लैंड था, और ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज कर रहा था। इस गैस्ट्रिक जूस में आपका पेप्सिन था, पैनक्रियास से आपका ट्रिप्सिन रिलीज होती है, राइट। तो जो ट्रिप्सिन है ये क्या है, आपका एंजाइम है, ठीक है। तो पैनक्रियास हो गया, यहाँ पे पैनक्रियास के बारे में हम बेसिकली अलग से बात करने वाले हैं। यहाँ पे जो आपकी ग्लैंड से जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे आपका स्टमक की बात करते हैं, इंटेस्टाइन्स की बात करते हैं, ठीक है। तो वो सारे आपका ग्लैंड्स क्या होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। बट हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे, जो हमारा चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम है, तो उसमें बेसिकली हम लोग कवर करने वाले हैं, इस एस्पेक्ट को कवर करने वाले हैं, ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इस एंडोक्राइन ग्लैंड में हम देखेंगे हार्मोन्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं ना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स। क्या होते हैं ये, ductless glands. Why these are called as ductless glands? Because they release their secretion directly into the blood stream. तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ही रिलीज कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि इनके पास कोई डक्ट नहीं होता है, कुछ पाइप नहीं होता है। समझ आ रही बात, ठीक है। जैसे कि आपने लीवर के बारे में पढ़ा हुआ है ना क्लास 9th में। लीवर के बारे में पढ़ा हुआ है, पैनक्रियास के बारे में पढ़ा हुआ है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में पढ़ा हुआ है। तो उनमें जो भी सिक्रेशन होती है, दिस सिक्रेशंस आर रिलीज्ड through a duct. But in case of endocrine glands, they secrete or they release their secretions directly into the bloodstream. That's why these are called as directly into bloodstream. That's why these are called as what, ductless glands. Clear है यहां तक, समझ आई बात, ठीक है। तो ये डक्टलेस ग्लैंड क्या सिक्रेट करते हैं, हार्मोन सिक्रेट करते हैं। तो बेसिकली हम अभी बात करते हैं, ये जो सिक्रीशन है डक्टलेस ग्लैंड का, जो सिक्रीशन है क्या है, हार्मोन्स है। व्हाट आर हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है। तो बोले सारे केमिकल मैसेंजर क्या है। इससे पहले मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, आपको याद होगा कि जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन आपने पढ़ा था, ठीक है। रास्ते में जा रहे थे, कुत्ता भौंकने लगा, है ना, तो आप भागने लगे। जो आपका अलर्टनेस आपके ब्रेन में आई, वो किसके वजह से आया, नर्वस सिस्टम के कारण। एंड नर्वस सिस्टम की जो मतलब आपका जो इंपल्सेस होते हैं, दे आर वेरी फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड। बहुत जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पे जो आपका सिग्नल है, जो आपका इंपल्स है, उसको हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में हमारी ब्रेन तक पहुंचती है। बट जो आपका यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं, इसमें जो आपका सिग्नल जो ट्रांसमिट होती है, इन फॉर्म ऑफ केमिकल्स ट्रांसमिट होती है। तो हमारे बॉडी में दो टाइप के इंपल्स आ गए, क्या क्या आ गया, हाँ, केमिकल इंपल्स है थ्रू, हाँ, हार्मोन्स, एंड इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन नर्व्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में जा रही है, ठीक है। तो यहां पे हार्मोन्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द हार्मोन्स। हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स। क्या होते हैं ये, केमिकल मैसेंजर्स, ओके, रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। किसके द्वारा रिलीज होते हैं, रिलीज फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंड दे शोज देयर इफेक्ट, कहां पे शो करेंगे ये, शोज इफेक्ट ऑन टारगेट साइट, वेयर, टारगेट साइट। और इसको हम बोलते हैं टारगेट ऑर्गन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये टारगेट साइट क्या होती है,
ठीक है। तो टारगेट साइट क्या होती है कि स्पेसिफिक टिश्यू हो सकता है, कोई पर्टिकुलर टिश्यू हो सकता है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन हो सकती है हमारी बॉडी का, समझ आई बात? ठीक है, दैट मे बी एनी टिश्यू और एनी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। क्लियर? ठीक है। तो यहां पे हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। कहां से रिलीज होती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। एंड वो अपना इफेक्ट कहां पे शो करते हैं? टारगेट ऑर्गन में, या टारगेट साइट जिसको हम बोलते हैं। टारगेट साइट क्या यहां पे? टिश्यू हो सकता है, और क्या हो सकता है? ऑर्गन हो सकती है। क्लियर है यहां तक? समझ आ गया? नहीं समझा? अब हम बात करते हैं हार्मोन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन? हार्मोन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, अगर हम इनका केमिकल नेचर को एनालिसिस करें, ठीक है, तो केमिकली दीज आर बेसिकली प्रोटीन्स और स्टेरॉइड्स। केमिकली क्या होते हैं ये? दीज आर प्रोटीन्स और स्टेरॉइड्स। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रोटीनेशियस नेचर होते हैं, और कुछ आपका हार्मोन्स होते हैं जो कि आपका स्टेरॉइडल नेचर होते हैं। समझ आ रही बात यहां तक? ठीक है। जो प्रोटीनेशियस, जैसे कि आप लोगों ने क्लास 9th में एक चीज पढ़ा हुआ है, इंसुलिन के बारे में सुना है क्या सबने? इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन को कभी किसी को पीते हुए देखा है? कैसे दिया जाता है? इंजेक्ट किया जाता है। क्यों इंजेक्ट किया जाता है? क्योंकि ये एक्चुअली प्रोटीनेशियस नेचर होती है। इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है। अगर इसको हमने क्या कर लिया, ओरली दे दिया, तो फिर क्या होगा? यहां पे डाइजेशन हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, ऐसे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी, फिर उसका कोई यूज ही नहीं रहेगा। समझ आ रही बात? ठीक है। तो इसलिए इसको क्या किया जाता है? इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया जाता है। निदर मतलब ऐसा नहीं दिया जाता है कि ओरली नहीं दिया जाता है। तो क्वेश्चन आता है, व्हाई इंसुलिन इज नॉट गिवन ओरली? बिकॉज इट इज केमिकली प्रोटीन, इट कैन बी डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनल। समझ आ रही बात? क्लियर यहां तक? ठीक है। और कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि आपका क्या होता है? स्टेरॉइडल नेचर होते हैं। जैसे कि हम टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं, प्रोजेस्टेरोन की बात करते हैं, एस्ट्रोजन की बात करते हैं, ठीक है, ये सब आपका क्या होते हैं? स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। तो केमिकल नेचर में हमने, और कुछ भी ऐसे होते हैं, खाली ऐसा नहीं कि दो टाइप के होते हैं, और भी कुछ आपका अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। क्या होते हैं? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। तो अगर आप प्रोटीन को केमिकली देखोगे, क्या क्या हो सकता है? दिस में भी प्रोटीनेशियस और स्टेरॉइडल और अमीनो एसिड डेरिवेटिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हार्मोन्स क्या है? दिस आर नॉन कैलोरिफिक। दिस आर नॉन कैलोरिफिक। व्हाट डू मीन बाय नॉन कैलोरिफिक? इससे कुछ एनर्जी हमें नहीं मिलता। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। ये आपका क्या है? नॉन कैलोरिफिक होती है। समझ आ रही बात? नहीं समझा? क्लियर है? नेक्स्ट, ये जो आपका हार्मोन्स हैं, दिस आर डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम। डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट, हार्मोन्स वर्क, जो अगर इनका वर्किंग प्रिंसिपल देखें किसके? हार्मोन्स के। ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं ना, एक पर्टिकुलर फेनोमेना को फॉलो करते हैं कि आपका, जैसे कि मैंने यहां पे बताया आपको, टारगेट साइट में काम करेंगे। जैसे कि मान लो इस क्लासरूम का जो की है, इस की को ले जाके अगर हम दूसरे क्लासरूम खोलें तो क्या खुलेगा? नहीं खुलने वाला। समझ आई बात? ठीक है। तो मतलब जो, मतलब मान लो इस क्लासरूम के जो की है, मान लो वो एक हार्मोन है, वो हार्मोन यहां पे जो की है, वो की आपका यहां पे क्या हो गया? टारगेट साइट हो गया। तो सिर्फ यहां पे ही काम करेगा, बाकी जगह पे नहीं काम करने वाला। समझ आई बात? ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हार्मोन्स हैं, दे वर्क ओनली एट टारगेट साइट और सोर्स इफेक्ट ऑन ओनली टारगेट साइट। समझ आई बात? ठीक है। तो इसीलिए एक काम, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पे, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, दिस फॉलोज लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉक एंड की हाइपोथेसिस मतलब क्या है? मतलब एक की के लिए, जैसे एक लॉक के लिए जैसे आपका एक की होती है, वैसे ही कुछ फेनोमेना ये फॉलो करते हैं। समझ आई बात? नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं यहां पे कि जो हार्मोन्स होते हैं, अगर ये जितना क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, अगर उससे ज्यादा रिलीज हुई या उससे कम रिलीज हुआ तो दिक्कत है। दिस आर रिक्वायर्ड इन एग्जैक्ट क्वांटिटी। जितना चाहिए उतना ही रिलीज होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा भी दिक्कत है,
उससे कम होगा भी दिक्कत है, ठीक है। तो अगर आपका लेस सिक्रीशन होगी, लेस सिक्रीशन और मोर सिक्रीशन लीड्स टू डिसऑर्डर। क्या होगा यहां पे? डिसऑर्डर होगा। लेस सिक्रीशन को हम बोलते हैं हाइपोसिक्रीशन। क्या बोलते हैं? हाइपोसिक्रीशन। एंड जब ज्यादा सिक्रेट होगा, जरूरत से ज्यादा सिक्रेट होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपर सिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन दैट लीड्स टू व्हाट? डिसऑर्डर, एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर। देखेंगे तो बेसिकली हम यहां पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें बेसिकली हम देखेंगे इनका सिक्रीशन क्या है, क्या क्या सिक्रेट होते हैं, कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होती है, एंड इनका फंक्शन क्या है, और इनका ज्यादा या कम होने के कारण क्या डिसऑर्डर हो सकती है। समझ आ रही बात? क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो हार्मोन्स को हम क्या करते बोलते हैं? केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। ये कहां पे अपने इफेक्ट दिखाते हैं? टारगेट साइड में। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया किसका? हार्मोन्स के। समझ आई बात? ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? नोट डाउन कर लो जल्दी से। हो गया नोट डाउन? चलो अब हम बात करते हैं कि यहां पे जो एंडोक्राइन सिस्टम में जो आपका ये एक ऑर्गन सिस्टम है, इसमें कई सारे ऑर्गन्स हैं। मतलब यहां पे ऑर्गन कौन है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही हैं। कौन है यहां पे? तो यहां पे लिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड जिनके बारे में हमें पढ़ना है उसको लिस्ट डाउन कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे हाइपोथैलेमस, फिर हम बात करेंगे यहां पे पिट्यूटरी, फिर हम बात करेंगे यहां पे थायराइड, फिर हम बात करेंगे यहां पे पाराथायराइड, फिर हम बात करेंगे यहां पे थाइमस, नेक्स्ट पानक्रियास, एड्रेनल, टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं। कहां पे? जो सबसे पहला आपका दिया गया है बुक में, उसी सीक्वेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे किसके बारे में? एड्रेनल ग्लैंड। ये मैंने सीक्वेंस वाइज ऐसे लिखा है, ये बॉडी के अपर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ जाओगे तो ये सारे ग्लैंड्स आपको मिलती जाएगी। समझ आई बात? ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले जो आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहला आपका दिया गया एड्रेनल ग्लैंड, तो सबसे पहले एड्रेनल ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग डाल दो एड्रेनल ग्लैंड। मेजर जो है, जो आपको लर्न करना है, सबसे पहले इसका लोकेशन, इसका सिक्रीशन एंड इसका फंक्शन, एंड फोर्थ में आपको डिसऑर्डर। ज्यादा सिक्रीशन होगा तो क्या होगा? कम सिक्रीशन होगा, हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे एड्रेनल ग्लैंड। दिस इज ऑल्सो नोन एज सुप्रारेनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? सुप्रारेनल ग्लैंड। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सुप्रारेनल ग्लैंड? रेनल, रेनल टर्म आपने पढ़ा है किसके लिए? किडनी के लिए। रेनल कार्टेक्स, रेनल मेडुला, रेनल पिरामिड, है ना, रेनल कैलिसिस, रेनल आर्टरी, रेनल वेन। तो किडनी के लिए टर्म हम कौन सा यूज करते हैं? रेनल। तो यहां पे दिया गया सुप्रा रेनल ग्लैंड, मींस सुप्रा मतलब एबोव किडनी, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। अगर हम यहां पे अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये आपका किडनी है, ठीक है, और इसके ऊपर आपको ऐसे कुछ पाया जाएगा। आपको क्या पाया जाएगा? एड्रेनल ग्लैंड। This is the adrenal gland which is present above kidney, or this is also called as, this is present anterior part of kidney. क्या बोलते हैं इसको? एंटेरियर पार्ट भी बोला जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? सुप्रारेनल एबोव द किडनी भी बोलते हैं। ठीक है। जैसे आपने पढ़ा है कि किडनी में दो पार्ट था, एक आपका कटेक्स वाला पार्ट था, एक क्या था आपका? मेडला वाला रीजियन था। याद है कि नहीं है? रेनल कटेक्स ऐसे था ना, याद है ना? ये आपका रेनल कटेक्स था, ये क्या था? रेनल मेडला था। किसी भी ऑर्गन का अंदर वाला हिस्से को हम मेडला बोलते हैं, बाहर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? कटेक्स बोलते हैं। ये याद रख लेना, ठीक है। तो वैसे ही आपको यहां पे जो आपका एड्रेनल ग्लैंड है, इसका भी आपका क्या है? दो पार्ट है। एक क्या है? आउटर वाला क्या मिल जाएगा आपको? कॉर्टेक्स। इनर वाला क्या मिल जाएगा?
मेडुला। डायग्राम आपको ऐसे दिया गया होगा एग्जाम में, this is the cortex and this is medulla. This is called as adrenal cortex and this is called as adrenal medulla. ओके तो यहां पे सुप्रारेनल ग्लैंड की जो हम बात कर रहे हैं तो उसमें दो पार्ट है, एक आपका हो गया एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड adrenal मेडुला। ठीक है, डन। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से क्या क्या हार्मोन रिलीज होते हैं? एड्रेनल कॉर्टेक्स से तीन टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। क्या क्या है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड। ये तीनों की तीनों आपका क्या है? स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं। तीनों के तीनों क्या है? स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो यहां पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करें तो सबका फंक्शन देख लेते हैं, क्या क्या रिलीज हो रहा है यहां पे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड। ठीक है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के फंक्शन की बात करें, दिस कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, इस रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, और वी कैन से दैट दिस कंट्रोल्स ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। क्या करता है ये? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट मिनरल कॉर्टिकॉइड, दिस रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ मिनरल्स। कौन से मिनरल है यहां पे? बेसिकली इसका जो मिनरल कॉर्टिकॉइड का जो एक मेन हार्मोन यहां पे होती है जिसको हम बोलते हैं एल्डोस्टेरॉन। क्या बोलते हैं? एल्डोस्टेरॉन। ये आपका क्या करता है? सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है। कहां से? फ्रॉम लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले से आपका क्या करता है? सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, ताकि बॉडी फ्लूइड में सोडियम आयन का कंसेंट्रेशन मेंटेन रहे। तो बेसिकली यहां पे अगर हम बात करें कि मिनरल कॉर्टिकॉइड में जो मेन आपका जो मतलब मिनरल कॉर्टिकॉइड है उसका नाम क्या है? एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, तो जो एल्डोस्टेरॉन है सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है। और यहां पे अगर हम मिनरल्स की बात करें, कौन से मिनरल की बात हो रही है? Na+, K+, Cl-। बेसिकली ये जो आपका मिनरल्स है इनका कंसेंट्रेशन को मेंटेन करवाएगा। कहां पे? ब्लड में। ब्लड में इनका कंसेंट्रेशन को क्या करेगा? मेंटेन करवाएगा। कौन? मिनरल कॉर्टिकॉइड। And the last one that is called as sex corticoid. Sex corticoid in case of male and female is different. Means in case of adrenal cortex of male, that will release some female sex hormones as well as male sex hormones. And in case of female, that also you release some male as well as female sex hormones. तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पे कौन से सेक्स कॉर्टिकॉइड की हम बात कर रहे हैं यहां पे। टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ये तीनों हार्मोन यहां से रिलीज होते हैं। तीनों, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, दिस थ्री आर रिलीज्ड फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स ऑफ मेल एंड फीमेल बोथ। बोले सर मतलब मेल में ये हार्मोन रिलीज होने के साथ साथ ये भी रिलीज होता है। बोले सर ये तो हमने सुना था फीमेल हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। हाँ फीमेल सेक्स हार्मोन है, सही सुना है। बट ये जो हार्मोन्स है यहां पे बहुत लेस अमाउंट में रिलीज होती है, नेग्लिजिबल अमाउंट में इन केस ऑफ मेल। एंड सिमिलरली इन केस ऑफ फीमेल दिस हार्मोन इज ऑल्सो रिलीज वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, नेग्लिजिबल अमाउंट, दैट शोज नो इफेक्ट, जिसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में। अगर ये ज्यादा रिलीज होगी तो दिक्कत है। समझ आ रही बात? नहीं समझा तो इसके मैं बताऊंगा ज्यादा रिलीज होने से क्या दिक्कत होगी। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन तीनों रिलीज होती हैं। अगर मान लो यहां पे मेल में, इन केस ऑफ मेल, तो क्या हो गया? जो प्रोजेस्टेरॉन है एंड एस्ट्रोजन है ये थोड़ा मतलब ज्यादा रिलीज होने लगे थोड़ा सा। ठीक है, तो फिर क्या होगा ना, आपका फीमेल लाइक ब्रेस्ट अपीयरेंस आएगा जिसको हम बोलते हैं गायनेकोमास्टिया। गायनेकोमास्टिया, दिस इज अ डिसऑर्डर, फीमेल breast like appearance,
ब्रेस्ट लाइक अपीयरेंस किसमें? इन मेल। मेल में ब्रेस्ट लाइक अपीयरेंस आएगा ड्यू टू मोर सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। अगर मान लो थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो गायनेकोमेस्टिया आ जाएगी। समझ आई बात? गायनेकोमेस्टिया क्या है ना? ब्रेस्ट लाइक अपीयरेंस होगा किसमें? मेल में। जनरली मेल में तो ब्रेस्ट होती नहीं है, बट ये होगा अगर प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा ज्यादा हो गया। वैसे तो नेग्लिजिबल अमाउंट में होती है। दिस इज डिसऑर्डर। क्या ये डिसऑर्डर है? सिमिलरली अगर हम बात करें यहां पे फीमेल की बात करें, अगर इसमें मान लो कि थोड़ा टेस्टोस्टेरोन थोड़ा ज्यादा रिलीज हो गया, थोड़ा ज्यादा मतलब जितने क्वांटिटी में कोई इफेक्ट नहीं दिखाता उससे थोड़ा ज्यादा हो गया, तो फिर क्या होगा? यहां पे दिखाई देगा एड्रेनल फेमिनाइजेशन, या जिसको हम बोलेंगे फेमिनाइजेशन नहीं बोल सकते हैं, विरिलिज्म, एड्रेनल विरिलिज्म। ठीक है? एड्रेनल विरिलिज्म इन केस ऑफ फीमेल मींस मेल लाइक अपीयरेंस इन फीमेल लाइक व्हाट? फीमेल में मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहां पे देखने को मिलेगा, जैसे कि फेशियल हेयर, वॉइस, डीप वॉइस आ जाना। ठीक है? तो वो चीजें आपकी आ जाती है फीमेल में। दिस इज डिसऑर्डर। ये नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होती है। डन? क्लियर यहां तक? इसको और एक नाम से ही बोलते हैं, जो यहां पे मैंने गायनेकोमेस्टिया लिखा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एड्रेनल फेमिनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? एड्रेनल फेमिनाइजेशन। जो फेमाइन कैरेक्टर्स यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो यहां पे, ड्यू टू एबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इन मेल। मेल में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन अगर एबनॉर्मल क्वांटिटी में रिलीज होती है तो आपको क्या दिखाई देगा ना? एड्रेनल फेमिनाइजेशन, फेमाइन कैरेक्टर। फेमाइन कैरेक्टर क्या है आपका? ब्रेस्ट का अपीयरेंस। दिस इज कॉल्ड एज गायनेकोमेस्टिया। डन यहां तक? फिर आपका फीमेल में अगर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रिलीज होती है तो अब मेल लाइक अपीयरेंस दिखाई देगा फीमेल में, उसको हम बोलते हैं एड्रेनल विरिलिज्म। क्या बोलते हैं? एड्रेनल विरिलिज्म। डन यहां तक? नेक्स्ट हमारा बचा है कौन सा? एड्रेनल मेडुला। ठीक है? तो एड्रेनल मेडुला से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं कैटेकोलामाइंस। क्या बोलते हैं? कैटेकोलामाइंस। द ग्रुप ऑफ हार्मोन्स रिलीज्ड फ्रॉम एड्रेनल मेडुला इज कॉल्ड एज कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस में अगर ग्रुप ऑफ हार्मोन्स की बात करें, इसमें दो हार्मोन्स है। एक आपका क्या है? एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन।